अब ज़रूरत है सेलेक्टिव स्टडी करने। टॉपिक थोड़ा बहुत आदमी सोच सकता है कि भाई यहाँ से पूछा गया, यहाँ से पूछा गया, यहाँ से पूछा गया, लगातार इस तरीके का पैटर्न रहा है, तो अगला कैसा होगा। भटकाव का बिल्कुल ही समय नहीं है, बिल्कुल टारगेटेड। आप अपना सिलेबस उठाइए, पिछले 5-7 सालों के प्रश्न को उठाइए, देखिए किस किस जगह से प्रश्न पूछे गए, किस वर्ष पूछे गए और क्यों उस वर्ष वो प्रश्न पूछे गए। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हाल ही में बीपीएससी द्वारा पीटी एग्जाम क्लियर किया गया और काफ़ी हंगामा भी हुआ, लेकिन इन सबों के बीच जितने अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकला है, अब उनके लिए एक और भी चीज़ें जो है वो अब सामने आ गई। मेंस की परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसी क्रम में तमाम जो कोचिंग संस्थान है वो जुटे हुए हैं और अपने अपने तरफ से छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी के रीजनल हेड कृष्णा सर, और इनसे जानते हैं सर, जो आगे की ये पढ़ाई है अब वो अभ्यर्थी किस तरह से करें, किस तरह से वो अपने आप को जो है वो प्रॉपर ये होता है ना कि एक अभ्यर्थी के रूप में कैसे वो हो। देखिए, समय अब बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। जो विद्यार्थी पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली जिन्होंने ठीक ठाक से पढ़ाई की होगी उन्होंने पीटी पास किया है, अब उनको मेंस देना है। और मेरे ख्याल से उन लोगों ने अपने सिलेबस को ओवरऑल एक बार तो ज़रूर अच्छे से पढ़ा होगा। अब ज़रूरत है सेलेक्टिव स्टडी करने की, मतलब कि विगत 5-6 सालों के प्रश्नों का अध्ययन करके और इस नतीजे पर पहुंचा जाए कि सबसे ज़्यादा संभावना सिलेबस के किस टॉपिक से प्रश्न पूछने की है। ध्यान रखिएगा, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, प्रश्न की बात नहीं कर रहा, क्योंकि प्रश्न डिसाइड करना या गाइड करना मुश्किल काम है। टॉपिक थोड़ा बहुत आदमी सोच सकता है कि भाई यहाँ से पूछा गया, यहाँ से पूछा गया, यहाँ से पूछा गया, लगातार इस तरीके का पैटर्न रहा है, तो अगला कैसा होगा। और ये सेलेक्टिव स्टडी इसलिए भी ज़रूरी है कि मान लिया जाए कि हमने 20 टॉपिक डिसाइड किए, किसी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में 20 टॉपिक हमने डिसाइड किए और उसमें से 3 टॉपिक हमारा बीपीएससी में या 2 टॉपिक हमारा 2 टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास बीपीएससी के मेंस में प्रश्न आ गए, तो वो स्थिति हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि 2-3 प्रश्नों का हम बहुत ही विशेष तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर लिख पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि हमने उसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर रखा है। बाकी बचे हुए प्रश्नों को जनरल तरीके से भी लिखेंगे तो हमें एक अच्छे मार्क्स की संभावना दिखाई देगी और हम अच्छे कर सकने की स्थिति में रहेंगे। तो कुल मिलाजुला कर मेरा विद्यार्थियों से ये सजेशन है, सलाह है कि आप सेलेक्टिव स्टडी की तरफ अब आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक निकालने की कोशिश करें। और सेलेक्टिव स्टडी में एकदम नैरो मत कर लीजिएगा अपने आप को कि 5 ही टॉपिक डिसाइड किया हमने, 5 ही टॉपिक सेलेक्ट किया। एक ब्रॉडर सेंस में एक बड़े टॉपिक को सेलेक्ट करने के संदर्भ में, एक सिलेबस से आप अगर जो किसी सब्जेक्ट से कोई टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं तो ब्रॉडर सेंस में डिसाइड कीजिए, एकदम से नैरो नहीं करके कि 4-5 टॉपिक ही सेलेक्ट किया और फिर उसमें आया नहीं आया टाइप्स की स्थिति नहीं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा बड़ा सिलेबस को अपने सिलेक्शन में लाना चाहिए और उस हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे पास 1 महीना ऑलमोस्ट है और 1 महीने का समय बहुत होता है मिला जुला के, अगर जो देखा जाए तो इस संदर्भ में, सेलेक्टिव स्टडी के संदर्भ में। अदरवाइज तो भाई इस परीक्षा के लिए तो लंबा समय चाहिए ही होता है, लेकिन अब चूंकि ऑलरेडी डेट आ चुका और हमारे पास डेट सामने है, तो उस स्थिति में हम लोगों को बिल्कुल पेन पेपर लेकर सिलेबस और क्वेश्चन बैंक को लेकर बैठ जाना चाहिए, बैठ करके डिसाइड करना चाहिए कि किसी भी सिलेबस के किसी भी सब्जेक्ट में कौन कौन से प्रमुख टॉपिक बन सकते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और उस टॉपिक को हॉलिस्टिकली पढ़ लीजिए कि उससे जितने भी प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना होगी, फिर उससे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उस टॉपिक से, तो उसको आप कर सकने में सक्षम होंगे। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए, आपको फ़ायदा होगा, निसंदेह सफलता मिलेगी। और बीपीएससी में कुछ तो सिलेबस के ऐसे पार्ट हैं, सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से बहुत आसानी से भी हम लोग देख पाते हैं कि भाई ये कुछ टॉपिक हैं जहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरीके की भी स्थिति है। तो एक बार प्रश्नों को अगर जो देखेंगे विगत वर्षों के और अपने सिलेबस को अगर जो देखेंगे मेंस के, तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा आपको कि हमें क्या करने की ज़रूरत है और सेलेक्टिव स्टडी की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि किसी भी कीमत पर हमें
60% to 70% ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना होगा जिसकी तैयारी बहुत ही अच्छी है हमारी, ताकि हम अच्छे रैंक से सेलेक्ट हो सके। तो इसलिए हमें उस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, विद्यार्थियों को उस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और हम यही काम कर भी रहे हैं अपने संस्थान में लगातार विद्यार्थियों के लिए। और इसी तरीके से चूँकि सारे विद्यार्थी जितने भी बीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं वो मेरे पास नहीं है, उन तक मेरी पहुंच नहीं है, तो हमने इसीलिए स्पेशली डेडिकेटेड बीपीएससी चैनल लॉन्च किया था आज के 2 महीना पहले। और मैंने पहले से ही लगभग 1.5 महीना पहले से मैं उस पर मेंस रिलेटेड जो सेलेक्टेड टॉपिक हो सकते हैं उस पर व्यापक पैमाने पर अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य IAS एकेडमी बीपीएससी चैनल पर ये सारी जानकारियां दी हैं, जिसमें कि टॉप रैंक से सेलेक्टेड कैंडिडेट सब्जेक्ट के सेलेक्टेड टॉपिक को विद्यार्थियों के लिए पढ़ा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी जिनकी पहुंच सीधे तौर पर मेरे तक नहीं है वो इस चैनल पे जाके और उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो तो यूट्यूब के आर्काइव में आज भी पड़ा है और उसको देख सकते हैं और लगातार उसमें अपडेशन जारी है। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो जिनकी पहुंच हमारे तक डायरेक्ट नहीं है, और जिनकी पहुंच हमारे तक है उनके लिए तो हम रोज़ ही नई नई चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। क्लासरूम में प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तमाम सारी चीज़ें की जा रही है। बहुत अच्छी संख्या में पीटी में रिज़ल्ट हुआ है हमारा, और हमें उम्मीद है कि मेंस में भी बढ़िया संख्या में एज यूजुअल रिज़ल्ट होगा चाणक्य IAS एकेडमी पटना सेंटर से, और फाइनल रिज़ल्ट में भी बढ़िया रिज़ल्ट होगा, टॉप रैंक के साथ हमारे विद्यार्थी चयनित होंगे। तो इस दिशा में हम लोग पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल, जिस तरह से यूपीएससी और बीपीएससी के जो छात्र हैं उनका विश्वास जो है वो चाणक्य IAS एकेडमी के प्रति है, और उसी विश्वसनीयता के आधार पर लोग लगातार जो है छात्र की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो सही बुक का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं किस बुक से पढ़े क्या नहीं पढ़े क्या पढ़ें। ऐसे में आप अपने तरफ से क्या उनको अनुभव साझा करते हैं? देखिए वंदना जी, स्थिति ये है कि अब 30 दिन में बुक का सिलेक्शन का टाइम तो रहा नहीं, है ना जी। अब तो जो उन्होंने पढ़ रखा है पहले से, पीटी की तैयारी की, तो जिस बुक से उन्होंने टॉपिक डिसाइड किया है, जिस बुक से उन्होंने पढ़ा है, ऑलमोस्ट उसी के इर्द गिर्द उनको रहना पड़ेगा। क्योंकि अब बुक पर ध्यान देने लगेंगे तो 1 महीने का समय दे, अब भटकाव का समय नहीं है, भटकाव का बिल्कुल ही समय नहीं है, बिल्कुल टारगेटेड। आप अपना सिलेबस उठाइए, पिछले 5-7 सालों के प्रश्न को उठाइए, देखिए किस किस जगह से प्रश्न पूछे गए, किस वर्ष पूछे गए और क्यों उस वर्ष वो प्रश्न पूछे गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये समझ सकें कि आखिर उस वर्ष जो प्रश्न पूछे गए वो क्यों पूछे गए। वो खासकर करंट रिलेटेड प्रश्न जो हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के प्रश्न हैं, इकोनॉमी के प्रश्न हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न हैं, फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न हैं, टेक्नोलॉजी पार्ट से प्रश्न हैं। तो ये सारे प्रश्न आखिर उस वर्ष क्यों पूछे गए, कोई ना कोई जरूर तारतम्यता होती है उस वर्ष की घटनाओं से, ताकि उस वर्ष वो प्रश्न पूछे गए। तो उस तरीके की समझ, बल्कि 2 दिन लगे इस काम को करने में, सबसे पहले विद्यार्थियों को ये करने की ज़रूरत है, और उसके आधार पर इस वर्ष की घटनाओं को एनालाइज करें कि कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई हैं और किस जगह से रिलेट करके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और तब जाकर टारगेटेड बिल्कुल तैयारी करने की ज़रूरत है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि एक बार तो पूरे सिलेबस को ब्रॉडली सभी स्टूडेंट ने पढ़ा ही होगा, तभी उनका पीटी हुआ है। ठीक है, और जो टॉपिक थोड़े बहुत छूटे होंगे उनको कम से कम रीडिंग ज़रूर मार लीजिएगा, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऑलमोस्ट 70% हमारा जो टॉपिक हो, जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं टॉपिक, उसमें से 60 to 70% उस सेलेक्ट किए हुए टॉपिक से यदि प्रश्न मिलते हैं तो हम काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे। इस तरीके का सिलेक्शन हमारा होना चाहिए, इतना विजन हमारा होना चाहिए, और ये विजन तभी दिखेगा जब आप 2-4 दिन लगातार सिलेबस और प्रश्नों को समझेंगे, उस वर्ष हुए घटनाओं से उसकी तारतम्यता बिठाएंगे, और फिर इस वर्ष हुई घटनाओं से रिलेट करके आने वाले प्रश्नों को समझने की कोशिश आप करेंगे, तब जाकर ये स्थिति होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस खबर बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अगला वीडियो और भी हम आपको बताएंगे जिसमें सर के माध्यम से आप लोगों तक वो सारी जानकारियां जो है वो प्राप्त हो जाएंगी जिसका आप उम्मीद करते हैं, जिसका आप आशा करते हैं। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।